अंधेरा, रात का पहला पहर, जब ज्यादा कुछ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस सब होता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते की नहीं है, बल्कि उस रिश्ते में दाखिल हो चुकी एक छाया की है। ये कहानी रक्षाबंधन के दिन शुरू हुई थी, लेकिन खत्म हुई या नहीं हुई, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। देवगांव एक पुराना, शांत लेकिन रहस्यमयी गांव। वहां की एक लड़की थी, रानी। नाम के जैसी ही वो थी, बिल्कुल किसी परी जैसी। दूध जैसा गोरा रंग, लंबी काली जुल्फें और आंखों में ऐसा नूर कि देखने वाला कुछ पल को सब कुछ भूल जाए। गांव के लड़के उसके आसपास मंडराते रहते और औरतें नजर उतारती, लेकिन रानी मासूम थी। रक्षाबंधन आने वाला था और उसका भाई विक्रम शहर से वापस आने वाला था। रानी खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार भाई अकेला नहीं आ रहा। विक्रम गांव आया, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। चेहरे पर थकान थी और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। जब रानी ने पैर छुए तो अचानक जैसे किसी बर्फीली हवा ने उसे छू लिया। रानी सहम गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। रात को गांव में बिजली चली गई, घना अंधेरा, और रानी के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से कोई आया, एक काली परछाई जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रानी की जिंदगी बदल दी। अब रानी वैसी नहीं रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा मुरझाया हुआ और चाल जैसे कोई और चला रहा हो। वो रात को बिना वजह बाहर जाती, कभी छत पर, कभी श्मशान के पास। वो कहती, मां, मुझे सपने आते हैं, कोई औरत बुलाती है। एक बार सपना आया, एक जली हुई औरत का चेहरा जो कहती, मैं वापस आ गई हूं तेरे अंदर। और एक रात रानी ने चिल्लाकर कहा, जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन कमरा बंद था और अंदर कोई और नहीं था। सुबह उसके हाथों पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो। अब विक्रम डर गया। वो गांव के सबसे पुराने पंडित जी के पास गया। उन्होंने बस एक बात कही, जब तू शहर से लौटा तो अकेला नहीं आया था। तेरे साथ एक आत्मा भी आई है, एक औरत की आत्मा, चांदनी। एक जमाने में चांदनी को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। उसने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बदला लेना चाहती है, और उसे एक ऐसा शरीर चाहिए जो पवित्र हो, मजबूत हो। रानी का शरीर उसे मिल गया था। अब हर रात रानी और अजीब होती जा रही थी। उसकी आवाज कभी मर्द जैसी, कभी किसी बूढ़ी औरत जैसी हो जाती। एक रात विक्रम ने देखा, रानी हवा में तैर रही थी, आंखें सफेद और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो बोली, तू ही तो मुझे लाया था, अब मुझे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। विक्रम डर के मारे भागा नहीं। पंडित ने कहा, राखी का धागा सिर्फ एक रस्म नहीं, एक रक्षा कवच होता है। अब आखिरी उपाय किया गया। एक तांत्रिक बुलाया गया और रानी के लिए यज्ञ रखा गया। मंत्र पढ़े गए, आत्मा को बाहर बुलाया गया। रानी तड़प रही थी, उसकी आंखें आग जैसी हो गईं। विक्रम ने अपनी राखी का धागा उसके हाथों पर बांधा। आत्मा चीखी, ये क्या कर दिया? अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है और रानी बेहोश होकर गिर पड़ती है। सुबह वो फिर से वैसी ही दिख रही थी, मासूम, शांत, लेकिन कमरे में अब भी जलने की हल्की सी महक थी। एक महीना बीत गया। रानी अब ठीक थी, लेकिन कभी कभी जब वो शीशे में देखती, उसे अपना चेहरा दो बार दिखता, एक खुद का और एक चांदनी का। और अब भी कभी कभी रात में उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती है। क्या वो आत्मा सच में चली गई थी, या कहीं किसी कोने में अब भी मौजूद है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक अपनी खिड़कियां बंद रखना ना भूलिए।